नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। तो कन्या राशि वालों के लिए 15 से 21 अगस्त का समय कैसा बीतेगा। देखिए, ये आपका राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी लगन चार्ट में चंद्रमा अगर 6 नंबर के साथ किसी भी भाव में स्थित है तो आपकी कन्या राशि है। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 15 और 16 अगस्त की। 15 और 16 अगस्त को चंद्रमा आपके 10वें भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आपको पता है मिथुन राशि में फिलहाल गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर शुक्र भी गोचर कर रहे हैं और राहु भी गोचर कर रहे हैं। तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जॉब के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई जॉब है तो वहां पे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपको महिलाओं का अच्छा सपोर्ट मिलेगा जहां भी आप काम करेंगे वहां पर। और राहु के होने से आपको जॉब में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर घर से दूर जॉब के चांसेस बन सकता है। तो जो जातक अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए विशेष मौका है। इन 2 दिनों में यानी शुरुआत में आपके लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी जॉब के मामले में। तो आप अपने काम पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जॉब करने के साथ साथ आप घर का भी पूरा ध्यान रखेंगे। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे पड़ रही है तो माता जी के साथ का जो रिलेशन है, अगर अभी तक कुछ दिक्कत चल रही थी केतु के ट्रांजिट की वजह से, तो वो दूर होगी और माता जी का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप घर से रिलेटेड कोई काम है उसको भी कर सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत खास नहीं होगी। तो चंद्रमा की दृष्टि होने से घर का जो वातावरण है वो अच्छा रहेगा। घर में सुख शांति रहेगी और घर में कुछ लग्जरियस चीजें आप खरीद सकते हैं। माता जी की सेहत को लेके परेशान चल रहे थे तो अब आपकी वो परेशानी कहीं ना कहीं दूर होती जाएगी और आप विशेषकर अपने जॉब को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल इस समय में रहेंगे। इसके बाद देखा जाए तो 17 और 18 को जो स्थिति बनेगी चंद्रमा की, वो कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। कर्क राशि में ये आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। लाभ भाव में गोचर करने से धन संबंधी मामलों में स्थिति अच्छी रहेगी। कुछ लाभ प्राप्त होगा, कुछ पैसा जो आपको प्राप्त होगा वो आपको अचानक प्राप्त होगा और बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और धन संबंधी काम जो भी आपके अटके हुए थे उनको पूरा कर सकते हैं। धन संबंधी कोई भी काम आपका अटकेगा नहीं, सभी काम आप बनते हुए चले जाएंगे। तो ये जो 2 दिन है वो विशेषकर खास रहेंगे आपके लिए। आप अपना जो नेटवर्क सर्कल है अगर उसमें कुछ अपनी चीजें बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें आप एडवर्टाइज का सहारा ले सकते हैं, यानी आप अपना प्रचार कर सकते हैं विज्ञापन के माध्यम से। तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आपका विज्ञापन के माध्यम से जो सामान है वो जल्दी बिकेगा। आपकी सर्विस को लोग पसंद करेंगे। तो इस समय में आपको काफी लाभ होगा। इस समय में कुछ नए दोस्त आपके बनेंगे जो आपको इमोशनली सपोर्ट करने के साथ साथ फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हुए चले जाएंगे। इसके साथ ही आपको कुछ लाभ हो सकता है। यहाँ पर लाभ किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे वो आपके दोस्तों से हो या आपके बड़े भाई से हो या आपका पहले का किसी के साथ रिलेशन था और उनके माध्यम से आपको कुछ अब फायदा पहुंचे। तो आपका जो ऑडियंस है या आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसमें वृद्धि होगी। आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी बातों को माना जाएगा, उनको तवज्जो दी जाएगी, जिससे आपके लिए ये समय खास रहेगा। तो कुल मिलाकर 17 और 18 का ये जो समय है वो बहुत ही विशेष रहने वाला है। धन से जुड़े हुए जो भी काम है उनको आप जितना जल्दी हो सके निपटा लीजिए। इसके बाद चंद्रमा यहाँ से 5वें भाव को देखेंगे। 5वें भाव को देखने से प्रेम संबंधों के लिए ये समय काफी अच्छा है। अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने का समय है। संतान पक्ष की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, खुशी मिलेगी और संतान की एजुकेशन से संबंधित कोई समस्या थी वो दूर होगी और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर आपको अचानक शेयर मार्केट वगैरह से लाभ हो सकता है या फिर जुआ सट्टा वगैरह से कहीं फायदा हो सकता है। तो धन को लेकर स्थिति ऐसी है कि अचानक कहीं से भी पैसा आ सकता है और धन से जुड़े हुए जो भी काम हैं वो पूरे हो सकते हैं, बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं। इसके साथ ही प्रेम संबंधों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। अगर अभी तक आपका कोई प्रेम संबंध नहीं था तो अब प्रेम संबंध बनने की संभावना बनेगी और कहीं ना कहीं अगर आपका प्रेम संबंध पहले से ही चल रहा था तो वो और भी अच्छा होता जाएगा और आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा अगले का, जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। थोड़ा सा जो मानसिक स्थिति है वो आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी हो सकती है कि माइंड में बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हों 5वें भाव को लेके, तो उससे आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से टेकल कर सकते हैं और आप कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं।
तो कुल मिलाकर चंद्रमा का ये जो लाभ भाव में ट्रांजिट है वो विशेष लाभ देगा। धन से जुड़ा हुआ लाभ हो या संतान की ओर से हो या आपके एजुकेशन में हो, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा जाएगा और उनको जो स्टडी है उसमें विशेष सपोर्ट मिलेगा चंद्रमा का, और वो अपनी एजुकेशन को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। उसके बाद की जो स्थिति यहाँ पे रहेगी चंद्रमा की, वो सिंह राशि में रहेगी। सिंह राशि में चंद्रमा 19 और 20 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे, जो कि आपके राशि स्थान से 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव में रहने से आपके कुछ मेजर डिसीजन जो आप अपनी लाइफ के बारे में या पर्सनल लाइफ के बारे में लेते हैं वो कुछ गलत जा सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना हो इस समय में बिल्कुल भी ना लें, इन 2 दिनों में आप बिल्कुल भी ना लें, जिससे आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको घेर सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं अपनी डाइट की वजह से भी, तो डाइट का जो प्लान है आपका उसको चेंज कर सकते हैं। कुछ डॉक्टरी सलाह आपको लेनी पड़ सकती है और आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल के लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तो अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका जरूर ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको एनी तरह की समस्या, कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी नहीं ले पाने की समस्या रहेगी, जिससे आपके कुछ काम अटक जाएंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो समय है वो इतना खास नहीं रहेगा। पिछले कुछ समय में आपने जो भी पैसा कमाया है, जो भी आपने धन कमाया है, उसका लॉस होगा या वो यूं कहें कि वो खर्चे में चला जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस वीक के एंड में 21 अगस्त को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में गोचर करने से ये जो वीकेंड है वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप फिर से कॉन्फिडेंस में महसूस करेंगे अपने आप को, बहुत क्विक डिसीजन ले पाएंगे। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा के होने से थोड़ा सा आपको इमोशनल ज़्यादा फील होगा और इमोशनलिटी की वजह से आप कुछ गलत डिसीजन भी कर सकते हैं, या आप भावनाओं में बहकर जो मुख्य फैसले हैं वो लेंगे, ना कि आप अपने दिमाग का ज़्यादा यूज करके। तो यहाँ पे जो समस्या आपके लिए रहेगी वो थोड़ा सा मन का भटकाव भी रह सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप खुद पर ध्यान देंगे और खुद की जो मैरिड लाइफ है, खुद का जो बिजनेस है, उसको लेके कहीं ना कहीं टेंशन में रहेंगे। तो चंद्रमा सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिसकी वजह से कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो या फिर आपके बिजनेस में हो। तो कोई भी नई पार्टनरशिप होती है अगर बिजनेस में, तो आप उसको एक्सेप्ट करिएगा और उससे आपको ज़्यादा फायदा होने के संकेत मिलते हैं। तो कुल मिलाकर आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आपकी मैरिड लाइफ बेहतर होगी। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको जो भी चिंताएं चल रही थी, जो टेंशन दिमाग में चल रही थी, वो आपकी सारी दूर होंगी और आपको आपके पार्टनर का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से चंद्रमा के सप्तम भाव को देखने से आपके पार्टनर की ओर से भी आपको थोड़ा सा इमोशनल फील करवाया जाएगा, जो कि आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करें। अब अगर इस पूरे वीक में अगर देखा जाए तो चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके अच्छे भावों से ही होगा। कुल मिलाकर 19 और 20 वाले जो 2 दिन हैं वो थोड़े से आपके लिए ज़्यादा समस्या वाले रहेंगे। बाकी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। चंद्रमा जब राहु के साथ ट्रांजिट करें, थोड़ी सी मानसिक स्थिति को लेके बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन आपके जॉब के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, जिससे वो कोई आपको समस्या नहीं लगेगी, बल्कि वो आपके लिए एक एक्साइटमेंट होगा और उस एक्साइटमेंट का आप कितना फ़ायदा उठा पाते हैं यह आप पर ही डिपेंड करेगा। जॉब को लेके आप बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इस वीक में आपके लिए शुभ अंक और रंग की। आपके लिए शुभ अंक रहेगा 3 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा नीला यानी ब्लू। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।